नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस साल दिल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, 2024 में, और जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि इस साल दिल एग्ज़ाम कब और कहाँ कहाँ होने वाली है। तो इसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपको जानकर देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो जिसको दिल एग्ज़ाम देनी हो तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ सीधा कि इस साल वैसे तो अब 2 ही बार बची है इस साल एग्ज़ाम, है ना, लास्ट जुलाई में थी। अब जो एग्ज़ाम होगी, आप टाइम टेबल ही देख लीजिए सीधा, तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से लेवल में आप दे सकते हो और कौन से लेवल पे आप ना ही दे। तो खैर वो बात की बात है, पहले एक बार टाइम टेबल देखो आप। इस साल की जितनी भी एग्ज़ाम थी लगभग सारी हो चुकी है, मतलब 2 को छोड़ के। और किस्मत की बात है, इस बार जयपुर सबसे ज़्यादा सब में कॉमन वो रहा है सेंटर। इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ ना, बाहर के भी कंट्रीज़ का बता नहीं रहा मैं, इंडिया पैसिफिक बता रहा हूँ। तो इसमें देखो कितनी लोकेशन है इस बार। जो अक्टूबर की एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ 2 लोकेशन बची है, न्यू दिल्ली और जयपुर। वैसे जयपुर हर बार नहीं होती थी, लेकिन इस बार तो पता नहीं कैसे क्या है। और जो नवंबर की एग्ज़ाम है उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा आप न्यू दिल्ली ही जाए एग्ज़ाम के लिए। और ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पर भी एग्ज़ाम होगा इस बार। पहले पाकिस्तान का जो लाहौर था वहाँ पर भी एग्ज़ाम होती थी पिछली बार, तो मैंने देखा था शायद, या उससे पिछली बार, लेकिन पता नहीं। अब जो लाहौर पाकिस्तान का है वहाँ पर अब कई बार एग्ज़ाम नहीं हो रही है, तो क्या पता बच्चे नहीं होंगे या फिर सेंटर बंद हो गया, जो भी जैसा भी आपको लगे। तो ये सेंटर्स हैं, ठीक है। और इनकी सबकी डेडलाइन भी दे रखी है कि कब तक आप इसको एनरोल कर सकते हो। और इस बार जो अक्टूबर की बची है उसमें 3 ही लेवल है, A2, B1, B2, ठीक है। अच्छा, A1 का ना हो, A1 का कोई सेंस होता भी नहीं है। A1 का ही मैं मना करने वाला था कि A1 का मत ही देना, A1 का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। A1 का एग्ज़ाम देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो और फीस भी मैंने दे रखी है, मैंने क्या, देख लो पेज पे लिखी हुई है फीस। फीस वैसे ये सर्वांतेस की है, न्यू दिल्ली वाली, लेकिन हर सेंटर पे इनकी जो फीस होती है वो डिफर करती है। ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं। और हाँ, और जितने भी बच्चे जो अपने लेवल पे स्पेनिश सीख रहे हैं, जिनको अभी तक आइडिया नहीं है, तो पहले बता देता हूँ कि पहले जब आपकी स्पेनिश अच्छी हो तभी आप ये दिल एग्ज़ाम दें। फालतू के अंदर अपना पैसा और टाइम ना ख़राब करें। पैसे और टाइम की बात नहीं है, एक्चुअली कल को फेल हो गए तो फिर ज़्यादा बुरा लगता है कि गलत लेवल चूज़ कर लिया। तो वैसा ना करें, आराम से पहले देखें, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें। जब आपको लग जाए कि मॉडल पेपर्स में आपका कॉन्फिडेंस आ चुका है, उसी के बाद आप दिल एग्ज़ाम की तरफ जाए, वरना ना ही जाए। क्योंकि सेंस नहीं बनेगा ना, आपको पता ही नहीं होगा कैसे क्या एग्ज़ाम देना होता है, लिखना कैसे क्या होता है, क्या लिखना होता है, कैसे क्या बोलना होता है। तो ये जानकारी आपके पास ये होनी चाहिए। और A1 लेवल का मैं हमेशा मना करता हूँ कि A1 लेवल का कोई सेंस नहीं बनता एक्चुअली। काफ़ी सारे बच्चे चूज़ करते हैं कि पहली स्टेप है तो A1 का हम एग्ज़ाम दें, लेकिन A1 का मैं पर्सनल ओपिनियन में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कभी A1 का दो तो फिर आप A2 का दो, है ना। कि A1 A2 में ज़्यादा टॉपिक्स का डिफरेंस नहीं है, मतलब 1-2 महीना ज़्यादा आप स्टडी कर लेना, लेकिन 2 तो आप सीधा A2 का दो मिनिमम। फिर उसके बाद जैसा आपको लगता है कि आपकी स्पेनिश अच्छी है, अच्छा बोल पाते हो, आप A2 की परफॉर्मेंस देख लो। उसके बाद देख लिया आप B1 B2, जैसा भी आपको लगता है कि B1 देना है, B2 देना है। तो इस अक्टूबर में तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है। बाकी फिर C1 का देना है तो फिर आपको नवंबर तक का आपको इंतज़ार करना चाहिए। और जो नवंबर के सेंटर्स है वो साल में एक ही बार आते हैं, लगभग एक ही बार आते हैं। तो जो भी इन सिटीज़ में रह रहे हैं, जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आराम से जाए, क्योंकि फिर बाद में फिर अगले साल ही होगा, इस साल वो नहीं है। तो वैसे दिल्ली और जयपुर होता है हमेशा, बहुत ज़्यादा इनमें सेंटर्स आते हैं, लेकिन बाकी सेंटर्स का मुझे कम देखा। मुंबई में बहुत कम आते हैं, बेंगलोर का भी बहुत कम देखा है मैंने, मसूरी का तो बहुत ही कम देखा है। तो ये चीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार पाकिस्तान में नहीं है, लाहौर में, हर बार होती थी लाहौर में, लेकिन अब नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। और फिर मैंने नीचे मेंशन की हुई है कि फ़ीस कितनी क्या लगेगी, तो जिस हिसाब से आप लेवल लेते हो कर लो। और किसी को एनरोल करना है तो आप गूगल पे भी जा सकते हो कि दिल एग्ज़ाम्स 2024 इन इंडिया। तो वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट सर्वांतेस की वेबसाइट दी जाएगी, वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर लो, बोल दो कि मुझे ये देना है, एग्ज़ाम देना है, एनरोल करना है। तो आज भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि इसकी कोई डेडलाइन कि 10-15 दिन पहले कराओ, आज भी करवा सकते हैं। इनमें चलता है साल भर में ही, इनके साल भर चलते हैं। जैसे मान लो मुझे नवंबर का देना हो तो मैं जनवरी में भी इसका एनरोल करवा सकता हूँ कि मुझे नवंबर में देना है, ठीक है। और हाँ, जो भी जिनको आइडिया नहीं है कि ये एग्ज़ाम किस हिसाब से होती है, तो पहले वो A2 का ही करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि लगभग पैटर्न सेम होता है, लेकिन जो मार्क्स, जो OMR शीट होती है, उसको बहुत सारे बच्चे लोग भूल भी चुके हैं कि OMR शीट कैसे भरी जाती है।
तो उसका भी आप अच्छा खासा अनुभव मिल जाएगा। और वरना आपको पहले ही पता है कि मेरा भाई B1 B2 का लेवल है, अच्छा खासा लेवल है, फिर डायरेक्टली वही दो। इसमें कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए कि आपको पहले A1 का करो, फिर A2 का दो, फिर B1 का दो। नहीं, जो भी आपका मन बोलता है कि भाई मेरा इस लेवल का स्पेनिश है, तो फिर आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करो, कोई कुछ मना नहीं करेगा, सब चलता है। तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो मैं बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि बड़े करने लायक कुछ है नहीं इसके अंदर। तो और हाँ, दे ले प्लीज़ वही एग्ज़ाम दो जिनको स्पेनिश का अच्छा खासा अनुभव है। ऐसा नहीं कि अभी स्पेनिश सीखनी शुरू करी है और अगले महीने जो भी अक्टूबर में देना शुरू करो, नहीं। पहले आराम से स्पेनिश सीखो, स्पेनिश सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। दे ले तो क्या हर साल में देखो कितनी बार हो रही है, साल में 6-7 बार हो रही है, तो दे ले तो कभी भी दे लेना, वो हमारा सर्टिफिकेट का वो नहीं है। स्पेनिश आप अच्छी बोल रहे हो, वो आपका परमानेंट चीज़ होनी चाहिए। और बाहर जितने भी जो बच्चे जाने वाले हैं, जो भी जॉब के पर्पज से जितने भी जा रहे हैं, तो इंडिया से करके चलो अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, पैसा बच जाएगा और आपका एफर्ट बच जाएंगे। क्योंकि कल को फेल होगा तो पैसा आपको इतना नहीं चुभेगा जितना आपको अपनी एफर्ट चुभ जाएंगे कि फेल हो गया, तो वो थोड़ा ख़राब लग जाएगा आपको। और इसके अलावा क्या बच गया आपके लिए, टाइम टेबल आपका हो गया, सेंटर मैंने आपको बता दिया, और फीस का नीचे मेंशन किया हुआ है। और क्या बच गया आपका, सेंटर अब आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक थोड़ा छोटा सा वीडियो था डेल एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जिसको भी किसी को भी देना है आराम से सर्वांतस की वेबसाइट पे चले जाइए, कमेंट डाल दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आजकल अवेलेबल है हर जगह लोग, तो वहाँ पर आप जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो उनको। आप वो आपको फॉर्म भेज देंगे, आपको डॉक्यूमेंट भेज देंगे कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबमिट करना होगा। पेमेंट की रिसीट का कुछ दिखाना होगा आपको, है ना। आपको लोकल ID, नेशनल ID जो भी होती है, आधार कार्ड वगैरह कुछ दिखा दो। और क्या बच गया, बस ये फ़ोटो वाला कुछ दिखाना है ना। तो बस यही चीज़ थी। तो बाकी और कोई सवाल होता है तो कमेंट करो, व्हाट्सएप पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी कोई ग्रामर का टॉपिक अगली वाली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, चलो आदियोस, खुदा हाफ़िज़, बाय, आदियोस।